नमस्कार लियोज यानी कि सिंह राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं स्मिता। हम लोग करने जा रहे हैं आपकी 72 आवर्स की लव रीडिंग। चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। लियोज यानी कि सिंह राशि, आपके लव लाइफ की 72 आवर्स के अंदर अंदर क्या होने जा रहा है आपके लव लाइफ में। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग्स। लियोस यानी कि सिंह राशि 72 आवर्स में इनके लव लाइफ में क्या मैसेजेस हैं, प्लीज एंजल्स हमें बताइए, यूनिवर्स हमें बताइए। किंग ऑफ सोर्ड्स, ओके। And we have got 6 of wands, the moon card and 6 of swords भी है, 4 of wands भी है and 5 of wands भी है। बॉटम ऑफ द डेक में 7 ऑफ कप्स है हमारे पास। ओके लियोस, क्वाइट इंटरेस्टिंग कार्ड्स आए हैं 72 आवर्स के अंदर अंदर। वेरी मिक्स्ड फीलिंग्स। ओके लियोस, सो व्हाट आई फील हियर कि यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी अजीब सी है। लाइक आपके मैरिज यहाँ से बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है। जो लोग कमिटमेंट में है उनके लिए कार्ड बहुत ज़्यादा यहाँ पे है एंड देर इज़ अ कॉन्स्टेंट बैटल ऑफ दिस गोइंग ऑन। यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है रिवील हो नहीं रही है। समथिंग इज गेटिंग हिडन। बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है हिडन, हाइड एंड सीक गेम चल रहा है। और यहाँ पे जो हो रहा है, यहाँ पे व्हाट आई फील हियर कि आपकी इमेज बहुत खराब हो रही है यहाँ पे। लाइक आई डोंट नो लियोस वाई, बट आई फील लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, सबके साथ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। आपके फैमिली में या फिर कोई ऐसी सेरेमनी में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है एंड 72 आवर्स के अंदर अंदर आई फील देयर इज अ लॉट ऑफ फाइट्स गोइंग ऑन। और इसके पीछे ये कारण है कि आप ट्रूथ पे बिलीव करते हो, आप सच्चाई पे बिलीव करते हो, बट कुछ लोग आपकी बातों को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रहे हैं एंड दे आर कॉन्स्टेंटली फाइटिंग विथ यू, आपके साथ बैटल करना चाहते हैं एंड दे आर ऑल्सो वेरी बट जो भी हो लियोस, ये आपसे काइंड ऑफ एक डर है इनका आपके साथ। लाइक दैट आप कुछ सच बता दोगे या समथिंग लाइक दैट। कोई ऐसी चीज़ें हैं जो इनको बहुत ज़्यादा खा रही है। लाइक आपको या तो सच बता दोगे या फिर आप कोई सच रिवील करने वाले हो सबके सामने। एरीज लियो सैज से आप डील कर रहे हैं, सैजिटेरियस स्ट्रॉन्ग है, जेमिनी लिब्रा एक्वारियस से डील कर रहे होंगे, जेमिनी लिब्रा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। या फिर यहाँ पे मुझे कैंसर भी दिखाई दे रहा है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है लियो। सो आई फील कि आप अपने ऑप्शंस देख रहे हो बिकॉज at the end of the day you want peace, at the end of the day you want peace। सो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप अपने अंदर थोड़ा सा कामनेस ला रहे हो बिकॉज यू आर गोइंग थ्रू सम एंग्जाइटी इश्यूज। कोई एंग्जाइटी हो रही है आपको इस चीज़ को लेकर। आप दो लोगों में जगल करते हुए नजर आ रहे हो। पाइसेस कह रही हूँ, आप हो सकता है आप किसी पाइसेस से भी डील कर रहे हो। तो लियो, बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्टर्न हो अपनी चीज़ों में। एक बात है लियोज आपकी यहाँ इस सिचुएशन में कि और थोड़ी बहुत गलती आपकी भी है इसमें, बट लेकिन इट्स लाइक कि आप यहाँ पे मुझे कंफ्यूज नहीं दिखाई दे रहे हो। लाइक यू आर नॉट कंफ्यूज्ड, आप कंफ्यूजन में नहीं हो। ओनली थिंग इज कि आपके पास काम का इतना प्रेशर है एंड यू आर डूइंग जगलिंग बिटवीन वर्क एंड फैमिली लाइफ एंड सो थिंग्स आर गेटिंग मेस्ड अप। बट वैसे मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कि आप किसी कंफ्यूजन में हो। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है बहुत ज्यादा क्लियर हो, कट हो, आपको पता है कि क्या चीजें ट्रूथ है, क्या नहीं है, क्या फॉल्स है।
यू नो एवरीथिंग, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों को कंफ्यूजन है आपको लेकर. लाइक पीपल हैव लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन विथ यू. आपको लेकर लोग बहुत ज़्यादा ऐसा सोच रहे हैं कि आप किसी इल्यूजन में हो, कोई आपको धोखा दे रहा है, कोई बहुत सारी चीज़ें आपके पीठ पीछे चल रही है. बट लेकिन ये कोई फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, स्ट्रांगली फैमिली लोग हो सकते हैं जो आपके अगेंस्ट पीठ पीछे काम कर रहे हैं. काम इन द सेंस कि वो आपसे कुछ चीज़ें या तो हाइड कर रहे हैं, नहीं बताना चाहते हैं, बिकॉज दे आर वॉकिंग अवे फ्रॉम दिस थिंग. मतलब वो एक फालतू के ड्रामा ला रहे हैं या आपकी इमेज को टार्निश करने की कोशिश कर रहे हैं. ये भी दिखाई दे रहा है कि आपकी कोई सर्टन इमेज है जो ये टार्निश करने की कोशिश कर रहे हैं. एंड विद द सन कार्ड आई फील कि आप यू डोंट बॉदर, आप बहुत ज़्यादा बॉदर्ड नहीं हो इस चीज़ से, बिकॉज आपको पता है दैट यू नो आप जो कर रहे हो वो बिल्कुल सही है एंड इसमें आप विक्ट्री हासिल बिल्कुल करोगे. बहुत ज़्यादा ट्रैवल भी 72 आवर्स के अंदर मुझे दिखाई दे रहा है. कोई आपकी तरफ ट्रैवल करते हुए भी आ सकते हैं. लड़ाई बेफालतू की कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो सकती हैं यहाँ पे. एंड यू आर मूविंग टूवर्ड्स समबडी हु इज़ वेरी काम एंड कंपोज, जो आपकी चीज़ों को समझे. तो आप किसी वर्गों से डील कर रहे हैं या वर्गो उनके चार्ट्स में हो सकता है, तो आप किसी वर्गों की तरफ थोड़ा सा बढ़ रहे हैं काम कंपोज में. कई बार मुझे ये भी दिखाई दे रहा है आप इस वर्गों को स्टॉक कर रहे हैं. हो सकता है आपकी एनर्जी नहीं हो या आपके उस वर्गों की एनर्जी हो, या फिर आपकी जैसे भी मेरे पास आया था एनर्जी, तो मैंने बोला कि आप किसी को स्टॉक करते हुए नजर आ रहे हो. स्टॉक इन द सेंस आप उन पर कड़ी नजरें रख रहे हो, ये पर्सन कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वट एवर इट इज, यू नो. आई फील नजरें आप इस बात से लगा रहे हो कि ये पर्सन या तो आपके पास आएंगे, कोई तमाशा करेंगे, समथिंग लाइक दैट. तो ये चीज़ें भी मैं बहुत ज़्यादा जांच पा रही हूँ. चलिए देखते हैं एक्स्ट्रा मैसेजेस क्या आते हैं आपके लिए लियोज इसमें 72 आवर्स में. कंट्रोल, व्हाट आई टोल्ड यू, आपके अंदर ना एक कंट्रोल फ्रीक है लियो. कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन. सो व्हाट आई फील कि आपकी रजामंदी के बगैर यहाँ पे सिचुएशन कंट्रोल नहीं होगा. तो आप हो सकता है इस सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो. यू फील कि अभी ये सिचुएशन कंट्रोल नहीं है, आपके हाथ में है, तो यू वांट टू कंट्रोल द सिचुएशन. एंड जो भी बोलो इसमें आप विक्ट्री हासिल करते हुए दिखाई दोगे. बट यू नो यू हैव टू ट्रस्ट ऑन द यूनिवर्स. आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना होगा. और ये जो जगल चल रहा है आपका, सी इफ यू आर जगलिंग बिटवीन टू थिंग्स या टू पीपल, यू हैव टू फोकस ऑन वन. अगर आपको कुछ चीज़ें क्लियर मिल रही हैं 72 आवर्स में, अगर आपको लग रहा है कि कोई पर्सन है जिसके आप क्लैरिटी है उनके लिए, तो फिर आई डोंट थिंक कि आपको इस पे कोई यू नो किसी को सफाई देने की जरूरत है. आई थिंक इट्स फाइन अगर आपको पता है कि कौन पर्सन है आपके लिए, कौन है. तो इसमें आई डोंट थिंक कि आपको कोई ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जो मतलब आप बहुत ज़्यादा जिससे स्ट्रेसफुल हो जाओ लियोज. तो ये मैं बहुत ज़्यादा देख पा रही हूँ, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. चलिए देखते हैं कि यूनिवर्स के लिए आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं 72 आवर्स में. और फिर मैं एंजल के गाइडेंस भी देखूंगी. यू ग्लो वी लर्न. यू ग्लो एंड यस आप ग्लो कर भी रहे हैं. ओके इसमें क्या है मैसेज. इन केस एनीवन शुड आस्क, योर हार्ट इज नॉट सो लार्ज बिकॉज ऑफ योर विंग्स. इट्स योर विंग्स दैट आर सो लार्ज बिकॉज ऑफ योर हार्ट. Loving so much. Sometimes loving so much can be pretty heavy. Thanks for all of you have shared. PS is just another one of those nutty buddy algorithm things. तो यहाँ पे लिए आपको ये बोला जाता है you glow we beam, sorry we beam, you glow we beam. इसका मतलब होता है दैट कई बार हम लोग जो है किसी से भी प्यार करते हैं और हम बहुत ज़्यादा यू नो एक्स्ट्रा किसी के लिए केयर करते हैं, एक्स्ट्रा किसी के लिए यू नो न्योछावर कर देते हैं. ठीक है कुछ प्यार. तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि कभी कभी बहुत ज़्यादा प्यार भी इंसान के लिए अच्छा नहीं होता है. लाइक ज़रूरत से ज़्यादा प्यार भी बहुत अच्छा नहीं होता है. तो हो सकता है आपके आसपास किसी ऐसे लोगों को आपने बहुत ज़्यादा या तो रिस्पेक्ट दिया हो, प्यार दिया हो, और अभी उनका टाइम है आपको रिस्पेक्ट एंड प्यार देने का. देन दे आर नॉट शोइंग अप. तो इट मीन्स कि आप उनको प्यार मत दीजिए. बिकॉज व्हाट इज़ हैपनिंग कि वो फिर आपके प्यार की उतनी कदर नहीं कर रहे हैं.
यू नो, दिस इज़ अ वेरी डीप मैसेज। तो अगर आप इसको समझ सको तो बहुत बढ़िया है। चलिए देखते हैं कि एंजल्स के थ्रू आपके लिए क्या गाइडेंसेस आ रहे हैं। देयर इज समथिंग बेटर। देखिए मैंने आपको क्या बोला, देयर इज समथिंग बेटर का कार्ड ये बोल रहा है दैट हो सकता है जिस पर्सन के लिए आपने इतना प्यार न्योछावर किया वो पर्सन आपके बारे में इतना प्यारे नहीं है, ठीक है, तो आपके लिए और भी अदर ऑप्शंस है, क्योंकि आप यहाँ पे ढूंढ भी रहे हैं। कहाँ गया वो कार्ड, वेर यू वर लुकिंग फॉर सम ऑप्शंस, आई जस्ट सॉ समवेयर, यस, 8 ऑफ कप्स। तो विच मीन्स कि आपके पास और भी ऑप्शंस है लियोस। तो आपको कुछ भी ज़रूरत नहीं है किसी को कोई क्लैरिफिकेशन की कि आपने किससे कितना प्यार किया है। आपने अपनी तरफ से लियोस बेस्ट किया है, वॉट एवर यू हैड टू डू। नाउ दीज पीपल हैव टू रियली रिगार्ड यू। अब उनकी बारी है। तो 72 आवर्स के अंदर अंदर ये कॉन्फ्लिक्ट्स तो मुझे दिखाई दे रहे हैं, बट लेकिन आपके क्या मैसेजेस है इसमें कि आप इसमें इस चीज़ों से बाहर आइए, एंड जो आपकी कदर नहीं कर रहे हैं उनकी कदर मत कीजिए, सिंपल। तो इट्स अ सिंपल गिव एंड टेक। कोई भी रिश्ता बिना गिव एंड टेक के नहीं होता है, इट्स ऑलवेज रेसिप्रोकेटिंग। अगर कोई बंदा दिए जाता है और उसको मिलता उतना नहीं है, तो उसका वो उस पर से विश्वास भी उठ जाता है कि यार मतलब मैं इतना ज़्यादा किसी से प्यार कर रहा हूँ बट अगले तरफ से तो कोई प्यार ही नहीं आ रहा है। क्योंकि बॉल भी अगर आप थ्रो करोगे वॉल के ऊपर मतलब सामने, तो वॉल भी जो है बाउंस करेगी। सिमिलरली यूनिवर्स में भी ये चीज़ होती है कि जब जो चीज़ आप दे रहे हो यूनिवर्स को, लाइक सपोज करो यूनिवर्स क्या है, ये हम सब यूनिवर्स के अंदर ही रह रहे हैं, राइट। तो जो भी एनर्जीज है सारी यूनिवर्स की है। तो अगर आप किसी पर्सन को पर्टिकुलरली ह्यूमन बीइंग को कोई प्यार दिए जा रहे हो एंड दैट पर्सन इज नॉट यू नो बीइंग प्रोटेक्टिव ऑफ योर दैट एनर्जी, वो आपके आपके प्यार को इतना प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो विच मीन्स कि वो आपसे इतना प्यार ही नहीं करते हैं, दे आर जस्ट लाइक फॉर द सेक ऑफ बीइंग विथ यू। तो ये चीज़ आपको यूनिवर्स कह रहा है कि कभी कभी प्यार ना देना भी एक काइंड ऑफ स्टॉप होता है, कि कहीं पर रुक जाइए, थम जाइए, कि चलिए अभी रुक जाते हैं कि इतना तो दे दिया, अब क्या मिल रहा है मुझे उससे। तो वो देखने के लिए कभी कभी आपको रुक जाना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि सपोज मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, आप कहीं बैठे हैं और आपको पर्टिकुलरली क्या बात करूँ, लाइट है हमारे पास, ठीक है, अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लेते हैं, लाइट चली जा रही है और हम लोग अपना नॉर्मल काम कर रहे हैं, क्योंकि वो उस इलेक्ट्रिसिटी से देखिए सारा कुछ चलता है, हमारा वाईफाई चलता है, हमारा फ़ोन चार्ज होता है, हमारी बहुत सारी चीज़ें, गीज़र ऑन होता है या फिर पंखा चलता है, एसी चलता है। तो लाइट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो एमसीबी हो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट। अब अचानक से वो लाइट तो दिए जा रहा है, आपको चार्ज करे जा रहा है, आपकी पूरी चीज़ें ध्यान दे रहा है, आप इससे अवन चला रहे हो, केक बना रहे हो, वट एवर इट इज़। अचानक से वो लाइट जब चला जाता है, सपोज करिए लाइट चला गया 15 मिनट्स के लिए, आपको एक सडनली एक ऐसे एंग्जाइटी होती है कि आई 15 मिनट्स के लिए गया ना, अभी आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है, आपको उस लाइट पे ट्रस्ट है कि ये जो एमसीबी का बॉक्स है ये काम करेगा, या फिर जो भी इलेक्ट्रिशियंस है वो काम करेंगे पीछे से, क्योंकि लाइट तो चाहिए ना भाई, बिना लाइट के कैसे हम करेंगे, ठीक है। तो सपोज करो आधा घंटा हो गया लाइट नहीं आई, 1 घंटा हो गया लाइट नहीं आई, और ऐसे करके पूरा दिन चला गया, तो आपका ऐसा लगा यार लाइट तो आई नहीं, मैं चार्ज कैसे करूँ, मैं काम कैसे करूँ, मैं ऑफिस का काम कैसे करूँ, या फिर वट एवर द रीज़न है, मैं कैसे अपना हैंडल करूँ। तो उसका क्या मतलब होता है, फिर आपने मोमबत्ती जलाई, क्योंकि रात को आपको दिखेगा नहीं, अंधेरा होगा, बिकॉज लाइट तो है ही नहीं, जो आपको सप्लाई जो मिल रहा था वो तो बंद ही हो गया। किसी ने बोला भाई बहुत टाइम हो गया है, ये ना ठीक ही नहीं होगा, इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। यू हैव टू टॉक टू द पीपल जो आपकी कम्युनिटी में रहते हैं, या सर्टन ग्रुप ऑफ पीपल जो इलेक्ट्रिकल चीज़ों में इलेक्ट्रिशियन से बात करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करना पड़ेगा ना आपको। उसके लिए आप फ़ोन उठाओगे, इलेक्ट्रिशियन से बात करोगे, कैंडल जलाओगे, या फिर यू विल
आप कुछ इंडक्शन भी देखिए, मैं कोई भी मतलब चूल्हा जलाओगे, उससे खाना बनाओगे, मतलब ये आपका खुद का एफर्ट्स लगेगा। फिर क्यों? क्योंकि वहां से सप्लाई आना बंद हो गया है, ठीक है। अब क्या होता है, रियल लाइफ में भी ऐसे होता है, रिलेशनशिप्स में भी ऐसे होता है, जब हम कोई चीजें चली जा रही हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, या आपको कोई लोग फॉर ग्रांटेड भी ले सकते हैं कि भाई इससे तो आ ही रहा है, इसका तो होता ही रहेगा, ये थोड़ी हमें छोड़ने वाले हैं। बट अगर अचानक से आपने उनको ये रियलाइज दिला दिया, नहीं आई कैन लीव यू, ओके, तो ये कोई ऐसा वो नहीं है कि हम आपको छोड़ेंगे नहीं, तो तब वो खुद ही रियलाइज करेंगे कि यार हमारी कितनी इंपॉर्टेंस थी, लाइक इस पर्सन की कितनी इंपॉर्टेंस थी, राइट। सो सिमिलरली यूनिवर्स आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि अगर आपका बहुत ज्यादा लोग फायदा उठा रहे हैं तो आपको खड़े होना है, लाइक यू हैव टू गेट अप फॉर योर सेल्फ एंड देन यू सी हाउ थिंग्स वर्क अकॉर्डिंग टू यू, जैसे कि आप चाहते हैं। यूनिवर्स अगर अपनी तरफ से करने लग जाए ना तो बहुत सारी सिचुएशन पलट देते हैं वो, ठीक है। तो दिस इज व्हाट द मैसेजेस। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक की रीडिंग के लिए, तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन।